हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आज एक शिकायत है आपसे। कहोगे क्या शिकायत? ये है कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूं ना, आप लोगों को सिर्फ ये लगता है कि वीडियो बनी यानी अभी का अभी खरीदना है, जबकि अगर पूरी वीडियो को ध्यान से सुनो तो बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं रहती है, बल्कि कहानी कुछ और रहती है। उसमें वैल्यूएशन की कहानी रहती है, क्या नज़रिया है। जैसे मेरे लिए सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक था कल की वीडियो, जहाँ पर बकायदा गवर्नमेंट की क्या न्यूज़ आई, फिर उस पर शेयर कैसे रिएक्ट करता है, और उसमें लास्ट में जब समरी मैंने बताई कि न्यूज़ 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात होती है और वापस से रियल फंडामेंटल काम करते हैं, ये चीज़ समझने की जगह बस लोगों के नज़र में था कि अभी जाएं और ख़रीद लें। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, आपको एजुकेट करने के लिए, आपको खुद का बॉस बनाने के लिए, लेकिन हमारी मेहनत तभी सफल होगी जब वीडियो को पूरा सुनेंगे, पूरा समझेंगे, पूरा जानेंगे। इस बात को एक छोटी सी लाइन से बोलना चाहूँगा कि बिग इन्वेस्टर 5-5 दिन 10-10 दिन तक पूरी कंपनी की एनालिसिस करते हैं, तब मेहनत के पैसे डालते हैं। आप लोगों को अगर 5,000 का मोबाइल खरीदना हो, 5,000 इंक्वायरी करते हो, 5,000 जगह से पता करते हो, तब खरीदते हो। लेकिन जब आपको 1 लाख 5 लाख के शेयर लेने होते हैं, आप 5 सेकंड में फैसला लेते हो। रिक्वेस्ट करूंगा ऐसा ना करें। यही वो कारण है जिसके कारण 10 में 9 लोग लॉस में हैं। स्पेशली हमारा परिवार जो यूट्यूब का है, वो कम से कम इस बात को समझे, ये मेरी बहुत रिक्वेस्ट रहेगी। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हम सबसे अलग वीडियो लाए। अब आप कहोगे सबसे अलग क्यों? सबसे अलग में आज पहली बार हम कुछ ऐसा प्रूफ के साथ लाए जहां हम स्टॉक तो बताने वाले हैं कि भैया ये सस्ते स्टॉक हैं जो आगे आने वाले समय में अच्छा कर सकते हैं। मतलब 50-50 के शेयर कहाँ 500-500 तक भी जा सकते हैं, तो कौन सी बड़ी बात है? नहीं, बड़ी बात है ना, क्योंकि अभी तो वो चलना शुरू हुए हैं। क्यों चलना शुरू हुए हैं? लेकिन उसी स्टॉक में मैं सबसे हटके एनालिसिस लाया हूँ। थोड़ा फंडामेंटल को हटाया इस बार। कैसे स्टॉक चलते हैं, चलने के बाद गिरते हैं तो आप परेशान हो जाते हो, लॉस में निकल जाते हो, लेकिन वो गिरना क्या होता है, फिर कहाँ से रियल एंट्री होती है, इन सब का नज़रिया है। तो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, तभी फ़ायदा मिलेगा। और मेरी नज़र में बिग आई ओपनर वीडियो होने वाली है, और आप कहोगे कि आज की वीडियो सच में है भाई वाली बात। बिग गुड न्यूज़, बिग महा ऑफर इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर, जहां पर 10 अगस्त की मास्टर क्लास में मिलने वाला है महा ऑफर, जो सालों में एक बार आता है, और जहां अगर आप सीखते हैं तो अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, खुद के बॉस बनते हैं, नौकरी से आज़ादी की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं, बिना डरे स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, चाहे वो इंट्राडे हो, स्विंग हो या पोजिशनल हो। निफ्टी में मन करे निफ्टी में कीजिए, बैंक निफ्टी में मन करे बैंक निफ्टी में कीजिए, इक्विटी, फ्यूचर, ऑप्शन, जहां मन करे बिंदास कीजिए, क्योंकि हम आपको सिखाते हैं बच्चों की तरह हाथ पकड़ के, जहां बेसिक से एडवांस तक सिखाएंगे हैंड होल्डिंग के साथ, और साथ में रिवीजन क्लास मिलेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, स्क्रीनर मिलेगा अनगिनत, ट्रेडिंग जनरल मिलेगा, अनगिनत चीज मिलेगी, और स्टडी मटेरियल भी कॉपीराइट। तो बिल्कुल आप सीख सकते हैं। क्लास हिंदी में होती है, मोबाइल से भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और रिवीजन क्लास देते हैं, दिन भर बच्चों की तरह मार्केट देखने की जरूरत नहीं। और रात में स्टॉक सेलेक्ट कीजिए, अगले दिन मुनाफा कमाइए और घर जाइए। प्रूफ आपके सामने स्क्रीन पर है, जो यूट्यूब मेंबरशिप में भी दिया है और टेलीग्राम में भी दिया है। तो ऐसी चीज सीखेंगे तभी कमाएंगे। दिन भर मार्केट देखने से पैसा कभी नहीं कमा पाएंगे। तो ऑफर जाने ना दें, 9708094321 पे कॉल करें और टीम से बात करें। रेलवे के स्टॉक हम लगातार आपके साथ कवर कर रहे हैं। स्क्रीन पर आपके सामने प्रूफ है कि कितने सस्ते के टाइम से हम आपके साथ कवर कर रहे हैं और फाइनली आज कहां तक पहुंच गए हैं। लेकिन आप एक चीज बताइए, ये सस्ते से यहां तक पहुंच गए तो आगे आने वाले 5 साल में, 10 साल में क्या आप रेलवे के शेयर को यहीं पर देखते हो? कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है जहां उसकी ग्रोथ स्टोरी लिखी जा रही है। जो ग्रोथ स्टोरी लिखनी शुरू हुई है, तो वहां पर अगर गवर्नमेंट जिस तरीके से कर रही है, तो आपको क्या लगता है आज से आने वाले 5 या 10 साल में आप रेलवे के शेयर में कितने एक्स का ग्रोथ देखते हो? यानी 50 का अगर कोई शेयर है तो आपको क्या लगता है 200 हो जाएगा या 500? कमेंट में पहले बताइए, क्योंकि तभी ये पूरी कहानी आप समझ पाएंगे। अभी गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंसमेंट किया है रेलवे के रिगार्डिंग, और वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है कुछ स्पेसिफिक स्टॉक के लिए। जैसा कि मैंने बताया, रेलवे स्टॉक पे कई बार वीडियो बनाई है, अनाउंसमेंट आया है, ऑर्डर मिला है, तो स्टॉक में तेज़ी भी आती है। अब एग्जाम्पल से कुछ चीज़ों को समझते हैं और डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं, तब हम फाइनली स्टॉक पे आएंगे। अब एग्जाम्पल से समझिए, अक्टूबर 2022 का महीना था, आरवीएनएल को ऑर्डर मिलना शुरू हुआ था और आईआरएफसी का आईआईएफसीएल के साथ एमओयू साइन हुआ था। ये दोनों न्यूज़ आते, आरवीएनएल 35 के लो से 84 तक,
हाई बनाया अप्रॉक्स 134% का रिटर्न सिर्फ एक महीने में। और IRFC भी 2130 के लो से 37.10 तक का हाई बनाया अप्रॉक्स 73% का रिटर्न। इसके बाद इरकॉन का RVNL के साथ मर्जर की बात चली। इरकॉन भी 20 अक्टूबर 2022 से 7 दिसंबर 2022 तक 64% का रिटर्न दिया। ये तीनों रेलवे के स्टॉक रैली देने के बाद हाई से गिरे, ध्यान से सुनिएगा, यही पंच पॉइंट है, गिरे। RVNL गिरा 27% और अप्रैल 2023 तक प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं कर पाया। सबको चार्ट से मैं दिखा रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद 24 अप्रैल 2023 को RVNL में ब्रेकआउट हुआ, 77 रुपए के लो से 144 तक गया और अभी 124 पर ट्रेड कर रहा है। वो भी इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ने RVNL का स्टेक सेल किया है। इसके बाद इरकॉन भी 26% तक गिरा। उसके बाद मार्च 2023 तक नीचे ही रहा और 29 मार्च 2023 से जो रैली स्टार्ट हुआ, इरकॉन 52 रुपए के लो से 99 पर ट्रेड। यही सेम ट्रेंड दिखा IRFC में, 73% रिटर्न देने के बाद 30% गिरा और अब 26 के लो से 50 पर ट्रेड कर रहा है। कहने का मतलब है स्टॉक मार्केट का ये रोलर कोस्टर मूव कई फैक्टर की वजह से, न्यूज़, अनाउंसमेंट, ऑर्डर फ्लो, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फिर प्रॉफिट बुकिंग। अब इस शब्द को ध्यान से समझिएगा कि कोई भी चीज़ लगातार तेज नहीं होती है। अब यहाँ सोच सकते हैं कि कैसे समझें किस स्टॉक में क्या होने वाला है, क्योंकि जब तक ये समझ में नहीं आएगा आप स्टॉक को होल्ड नहीं कर पाओगे। ये समझने का सिंपल तरीका है एक्टिव रहना। एक्टिव रहने से मेरा मतलब है कि आपको देखना होगा आसपास क्या चल रहा है, कौन से इंडस्ट्री में गवर्नमेंट क्या कर रही है, कौन सी इंडस्ट्री हमारे बेसिक नीड को पूरा करती है, कौन सा इन्वेस्टमेंट का थीम चल रहा है, ये सब आपको देखना होता है। एग्जाम्पल के लिए आपको अब इन सब चीज़ों को रेलवे स्टॉक से कनेक्ट करते हैं। रेलवे हमारी बेसिक नीड को पूरा करता है, उसकी ग्रोथ स्टोरी लिखी जा रही है, हर लेवल के लोगों को सर्विस देता है। जो इंडस्ट्री बेसिक नीड पूरा करता है उसका ग्रोथ होना कॉमन बात है और ग्रोथ होने के लिए न्यू ऑर्डर मिलना ज़रूरी है। और मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था RVNL को लगातार ऑर्डर मिल रहा था और RVNL और इरकॉन मर्जर होने वाला है। इन दोनों ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए फंड कौन देगा? IRFC देगा। तो आप देख रहे हैं कि कैसे एक थीम के सभी स्टॉक एक दूसरे से कनेक्टेड है और जब आप ऐसे थीम में इन्वेस्ट करते हैं तो इसे कहा जाता है थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट। थीम इन्वेस्टमेंट होता है फ्यूचर ग्रोथ के अनुसार और अगर आपको भी स्टॉक मार्केट से कुछ कमाना है तो आपको फ्यूचर में पैसा लगाना होगा। तो यहां तक आप थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट तो समझ गए होंगे। अब समझते हैं कि कैसे रेलवे से क्या क्या अपडेट आया है। इंडियन रेलवे को इंडिया का लाइफलाइन कहा जाता है। 13,000 ट्रेन हर दिन चलती है, 7,325 स्टेशन क्रॉस करती है। इस लाइफलाइन को अच्छे से मेन रखने के लिए रेलवे ने अमृत भारत स्टेशन स्कीम लॉन्च किया है। इसके अंदर 1309 रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जाएगा। इस स्कीम का टोटल कॉस्ट है 24,470 करोड़। 6 अगस्त 2023 को PM नरेंद्र मोदी ने इस 1309 रेलवे स्टेशन में से 508 स्टेशन में रीडेवलपमेंट प्रोसेस शुरू कर दिया। ये 508 स्टेशन 27 स्टेट में होंगे, जिसमें 55 स्टेशन उत्तर प्रदेश का है, 55 राजस्थान, 49 बिहार, 44 महाराष्ट्र, 37 वेस्ट बंगाल, 34 मध्य प्रदेश, 32 असम, 25 उड़ीसा, 22 पंजाब, 21 गुजरात, 21 तेलंगाना, 20 झारखंड, 18 आंध्र प्रदेश, 18 तमिलनाडु, 15 हरियाणा, 13 कर्नाटका का स्टेशन। और इस स्कीम में स्टेशन की फैसिलिटी को इम्प्रूव किया जाएगा, जैसे एंट्री एग्जिट, सर्कुलेटिंग एरिया, वेटिंग हॉल, टॉयलेट, लिफ्ट, एस्केलेटर, क्लीन, फ्री वाईफाई जैसी फैसिलिटी शामिल है। इन सब के अलावा रूफ प्लाजा और स्टेशन पे सिटी सेंटर भी बनाया जाएगा। मतलब ओवरऑल रीडेवलपमेंट किया जाएगा रेलवे स्टेशन को। ये क्या है? ये है लेटेस्ट डेवलपमेंट। अब इससे क्या होगा? ऑर्डर जनरेट होगा। ऑर्डर किन को जाएगा? रेलवे की कंपनी को जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि इस स्कीम से किस शेयर को फायदा होने वाला है। रेलवे में कंस्ट्रक्शन का काम होगा RVNL और इरकॉन के पास ऑर्डर। फ्री वाईफाई और कम्युनिकेशन सर्विस को सही करने के लिए रेलटेल की जरूरत पड़ेगी और इन सभी कामों के लिए फाइनेंस आएगा IRFC के थ्रू। मतलब ओवरऑल अगेन थीम बेस्ड कहानी यहाँ पर भी है। तो अभी के टाइम में रेलवे का कंस्ट्रक्शन, नेटवर्क
फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी सही दिख रही है। निफ्टी बैंक निफ्टी और स्टॉक के लेवल के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्रूफ आपके सामने है। और बिग गुड न्यूज, आप जानना चाहते हैं आईपीओ कौन सा आ रहा है, अप्लाई करें या ना करें, तो finovings.com पे जाइए। आपके स्क्रीन पर आईपीओ का सेक्शन है, वहां पर जब आप जाते हैं तो आपको सारी आईपीओ दिखती है, जहां से आप डिसाइड कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देखिए और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। अब यहां पर अगेन प्रैक्टिकल पॉइंट जो गिरता है उसको कैसे संभालना है बाद में आएंगे, थोड़ी सी फाइनेंशियल देखते हैं। आरवीएनएल का रेवेन्यू 2015 से 2023 तक 754% बढ़ा है। नेट प्रॉफिट 2015 से 2023 तक 321% बढ़ा है। डेट टू इक्विटी 0.88 है। इंटरेस्ट कवरेज 4 है, मतलब इंटरेस्ट बर्डन है ही नहीं। आरओई आरओसी दोनों अपने 5 ईयर के एवरेज से ऊपर है। वैल्यूएशन वाइज इंडस्ट्री पीए 36, आरवीएनएल का पीए 18.2, अंडर प्राइस, पीजी रेशियो 0.9, मतलब दोनों लेवल पे अंडर प्राइस। इरकॉन का रेवेन्यू मार्च 2012 से 2023 तक 191.89% बढ़ा। नेट प्रॉफिट 73.76% बढ़ा। डेट टू इक्विटी 0.29, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है 8.59, मतलब इंटरेस्ट बर्डन नहीं है। आरओई आरओसी दोनों अपने 5 साल के एवरेज से ऊपर है। वैल्यूएशन वाइज इंडस्ट्री पी है 20.9, पी 11 अंडर प्राइस, पीजी रेशियो 0.86, मतलब दोनों लेवल पे अंडर प्राइस। आईआरएफसी का रेवेन्यू मार्च 2012 से 2023 तक 414.69% बढ़ा है। नेट प्रॉफिट 1217.46% बढ़ा है। आरएफसी का एनपीए 0 है, मतलब कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, क्योंकि आरएफसी सिर्फ रेलवे प्रोजेक्ट को फाइनेंस करती है। आरओई अपने 5 साल के एवरेज से ऊपर है। वैल्यूएशन वाइज रेशियो देखें तो पीईजी रेशियो 0.86, मतलब आरएफसी भी अंडर प्राइस है। मतलब रेलवे थीम में देखें तो ये स्टॉक वो हैं जो अंडर प्राइस है। क्यों है ये भी मैं आऊंगा, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अमृत भारत स्टेशन स्कीम से फायदा होने वाला है, तो आपके पोर्टफोलियो में कौन सा शेयर होना चाहिए ये आप जरूर बताइए। बट अब यहां पर कुछ चीजें हैं जो आपको समझने की जरूरत है। सबसे पहले ये अंडर प्राइस क्यों है, क्योंकि ये शेयर कभी परफॉर्म ही नहीं किए। परफॉर्म क्यों नहीं किए, क्योंकि कभी इस लार्ज स्केल पर रेलवे में ऑर्डर जनरेट ही नहीं हुए। रेलवे की ग्रोथ स्टोरी को कभी लिखा ही नहीं गया, और वो स्टोरी अब लिखी जा रही है। ड्यू टू दैट रीजन ये शेयर जो बहुत अच्छे हैं फंडामेंटली, वो अपनी ग्रोथ स्टोरी को लिखने वाले हैं या लिखने की कोशिश में। बट अगेन यहां पे हुक है। हुक क्या है? गवर्नमेंट की जब तक दया दृष्टि है इन ऑर्डर्स पे तब तक तो सही। अगर भगवान न करे सरकार बदल जाए और उनकी दृष्टि रेलवे से हट जाए तो क्या होगा? वो वापस से शेयर संट हो जाएंगे जैसे पहले से थे। या फिर आज की गवर्नमेंट जो कर रही है वो कुछ करने के बाद कहे नहीं अब छोड़ो यार रेलवे को, तो क्या होगा? वापस से वो शेयर रुक जाएंगे। ये सब बहुत अंडरस्टैंडिंग होने की जरूरत है। ये सब अंडरस्टैंडिंग हम कभी लेते ही नहीं, हम बस कहते खरीदो खत्म, वहीं पर मामला अटकता है। अब हम आते हैं एक आरवीएनएल का शेयर खोलते हैं। अब इसको हम समझने की और समझाने की कोशिश करते हैं, जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और आपको पता चलेगा कि किसी स्टॉक की चाल क्या होती है और हमें क्या समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है। देखो, सबसे पहले तो गवर्नमेंट रिलेटेड शेयर ही अपने आप में एक अलग दिशा के होते हैं, क्योंकि उसमें एक डर का माहौल होता है। सरकार की मोहब्बत प्यार कब जागती है, कब अपना बेटा बनता है, कब सौतेला बेटा बनता है, पता नहीं चलता है। अब एक जो मैं सबसे सिंपल स्टोरी बताता हूं, सबसे सिंपल स्टोरी, और हर वीडियो में बताता हूं, जो आप लोगों को समझने की होती है। कि जैसे मान लीजिए कोई गुड न्यूज आ रही, तो रिटेल भाई गुड न्यूज आई वो तो समझते नहीं है, तो वो उस समय कुछ नहीं करते। जब वो स्टॉक भाग जाता है, पूरी मीडिया कवरेज शुरू हो जाती है, कम से कम 70-80%, 100% का रिटर्न दे देता है, मीडिया में बम बम उसकी बात चलने लगती है, तब जाके रिटेल भाई की नींद खुलती है। कहते हैं अरे हम तो रह गए। अब वो जाते हैं टॉप पे खरीदते हैं। टॉप का मतलब टॉप नहीं, बट वो हाई पे तो खरीदते हैं। अब उस स्टॉक ने, जैसे आपके सामने आरवीएनएल है कि 43 से जो 2 नवंबर 2022 की कहानी है, क्या हुआ? 84 गया। अब यहां पर क्या हुआ? समझो वही कहानी कि लोगों ने, किसी ने 70-75 के पास लिया, तो ये स्टॉक क्या हुआ? कंप्लीट साइडवेज हो गया और गिर के 58 तक आ गया। जिन रिटेल भाई को पता नहीं वो तो वापस से लेके गए, हम तो फंस गए, फालतू शेयर है। लेकिन फाइनली ये 24 अप्रैल 2023 को वापस से चला। वाई? ड्यू टू ऑर्डर। अगेन ब्लास्ट हुआ, 84 से गया 144 तक, फिर से साइडवेज। अब आप ये समझो कि जिन्होंने भी हाई पे लिया, क्योंकि रिटेल भाई हाई पे ही लेते हैं। आप कमेंट में ईमानदारी से बताओ, अगर आरवीएनएल में बात करें, कौन कौन लोग
किस रेट से उसमें है, लेटेस्ट में जो हाई पे फंसे लोग हैं वो कौन कौन हैं, क्योंकि आज के डेट में भी ये 124 पर चल रहा है और चार्ट आपके सामने है। ये एक तेजी करने के बाद कंप्लीट साइडवेज हो जाता है और कंप्लीट साइडवेज पे आके अटक जाता है। तो टेल मी, क्या आप कहना चाहेंगे? यहां पर आरवीएनएल की चार्ट देखी, अब हम इरकॉन की चार्ट पे आते हैं। और आपको पता है ये नॉर्मल आप लोगों के लिए तो बनाए ही, यूट्यूब मेंबरशिप में भी हमने रेलवे का स्टॉक प्रॉपर बनाया, प्रॉपर। तो यही वो चीज़ है जहां पर हमने पूरा रीज़न दिया कि हम आपके साथ रेलवे के स्टॉक क्यों शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे देखो इरकॉन के शेयर में भी 40 के पास से तेजी हुई, तेजी होकर 65 हो गया। अगर सोचो किसी ने हाई लिया, वापस से कंप्लीट साइडवेज हो गया, नीचे भी गिरा, 50 तक भी आया, फिर ब्रेकआउट हुआ 66 के ऊपर, फिर जाके 87 तक गया, अब अगेन कोई हाई पे फंस गया और साइडवेज हो गया। तो मतलब क्या है? मतलब बड़ा सिंपल है। जब आप लेते हो, पहले तो आप ये समझो कि वो जो न्यूज़ आई थी ना, न्यूज़ के कितने दिन के बाद ले रहे हो। आपको यहीं से सबसे सिंपल अंदाजा हो जाएगा कि न्यूज़ अगर एक एग्जांपल के लिए 1 महीने पहले आई थी तो आपको चार्ट में अपने आप पता चल जाएगा, अरे 1 महीने की तो रैली हो चुकी है। यानी आपके दिमाग में ये पिक्चर बहुत क्रिस्प क्लियर होनी चाहिए कि एक मेजर रैली मिस होने के बाद अगर आप ट्रेन पकड़ रहे हो, यानी ट्रेन बहुत आगे जा चुकी है, और ट्रेन आगे जा चुकी है यानी वो साइडवेज हो सकती है। क्या मैं इस बात के लिए प्रिपेयर हूं? क्या वो गिर सकता है 10%, 20%, 25%? क्या मैं उसके लिए प्रिपेयर हूं? अगर प्रिपेयर नहीं हो तो वो न्यूज़ आने के बाद 1 महीने की जो रैली हुई है भैया, वहां पे फिर आप मत लो, क्योंकि वो आपके लिए नहीं है। एक ट्रेन थी आपकी, मिस हो गई। ये है बिगेस्ट रियल लर्निंग आज की वीडियो की। और वो चाहे आप इस रेलवे थीम से लेना चाहो, किसी भी शेयर से लेना चाहो, वहां पे यही लर्निंग अप्लाई होगी। और ये लर्निंग जिस दिन हमने समझ ली, हमारे पोर्टफोलियो का नजरिया अलग हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्विक गेन के चक्कर में खरीदते हैं, बट क्विक गेन तो मिलता नहीं है। फंस के कहते हैं अरे पैसा ही कम था, एक ही शेयर में लिए, सारा पैसा लगा दिए, फंस गए। प्लीज़ आई विल रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इतना शेयर कीजिए कि हर लोगों को बिग लर्निंग मिले। तो यहाँ पर मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये है, जहाँ पर मैंने आपको ये तो बताने की कोशिश की ही कैसे फंसते हो, बट मैंने आपको एक सिनारियो भी दिखाने की कोशिश की कि रेलवे के शेयर क्यों चल रहे हैं, आज भी अंडर वैल्यू है। अगर आप 5 साल 10 साल का विजन रखते हो तो किस अनदर लेवल से, जो सस्ते के भाव से हम लोग आपको बताते आए, तो ये कन्विक्शन देते हैं नहीं, पोर्टफोलियो में होल्ड होना, पोर्टफोलियो में होल्ड होना, पोर्टफोलियो में होल्ड होना। मतलब क्यों ऐसा बात बोला जा रहा है? ऐसा बात इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि रिटर्न मिलने के बाद लोग काट देते हैं। सबको मल्टीबैगर चाहिए, लेकिन मल्टीबैगर का रिटर्न लेने के लिए भी तो पेशेंस चाहिए ना। वो पेशेंस किसके पास है? वो पेशेंस किसके पास नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ें कंप्लीट समरी मिलती है। जो वीडियो मैंने कहा था, प्रॉमिस किया था, सबसे यूनिक होने वाली। तो आपको स्टॉक का नाम भी बताया, होल्ड कैसे कर सकते हैं वो भी बताया, अगर किसी रैली न्यूज़ के बाद ले रहे हैं तो कहाँ पर आप फंसते हैं वो भी बताया। तो बस वीडियो को लाइक कीजिए, प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए और बस दुआएँ देते रहिए। थैंक यू सो मच।